Shandaralaparapa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rihandara labaraba. Yes, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मेरी वॉइस क्लियर है तो आप कमेंट कर सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 देती हूँ. रिहंदर अलबरबा सुखोतुरी अलबरेबे शंदर अलबरबा. यस फादर. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर हालेलुया. धन्यवाद देते. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. यस फादर. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए हम आज की आराधना शुरू करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. हमारे खुदावंद राजा को हम धन्यवाद देंगे. हालेलुया. पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 देती हूँ पिता आपका. मैं इस सुंदर संगति के लिए समय को खुदावंद राजा आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता. ओ पिता परमेश्वर, हम आपके सेवक, हम आपके दास है, आपकी हुजूरी में, आपकी निकटता में आते, अपने आप को हम नम्र और दीन करते पिता. ओ पिता परमेश्वर, आप हमसे वचनों से बातचीत करना खुदावंद राजा. ओ पिता परमेश्वर, आप मुझे साहस देना, आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना खुदावंद राजा. मुझ पर नियंत्रण लेना खुदावंद राजा, ताकि मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में से होकर हर एक जन से बातचीत करने वाला बन सके. क्योंकि आप अपने दासों के द्वारा खुदावंद राजा अपने वचन का प्रचार करवाते, अपने लोगों से बात करते पिता परमेश्वर. इस ऑनलाइन मीटिंग को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ. हर एक बातों को आपके नियंत्रण में देती हूँ खुदावंद राजा. आप दुनिया के चलाने वाले, हर एक नियंत्रण आपके हाथों में पिता परमेश्वर. यस प्रभु जी, अपने आप को मैं आपके नियंत्रण में देती हूँ पिता परमेश्वर. और जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े खुदावंद राजा, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु राजा. इसी समय हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति से, आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए खुदावंद राजा. आज यहाँ पे जितनी भी आराधनाएं प्रार्थनाएं हो, जो भी डिलीवरेंस हो, सब कुछ आपकी महिमा, आपकी आराधना और आपको मिलाने के लिए होने पाए पिता परमेश्वर. यस प्रभु जी, आज हम फिर से यीशु से मेल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावंद राजा. आज फिर से आपका वचन हमारे जीवनों में वो दुगनी तेजी से काम करने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. यस प्रभु जी. हालेलुया खुदावंद राजा. जितने भी लोग नहीं जुड़ पा रहे पिता, हर एक जन इस मीटिंग में जुड़ने पाए, हर एक जन को पिता परमेश्वर आज ये वचन छूने पाए पिता परमेश्वर. मेरे जीवन को ये बदले पिता परमेश्वर, और दूसरे लोगों के जीवन को ये बदलने वाले बन सके पिता. ओ खुदावंद राजा, जब ये 2023 का पिता परमेश्वर ये जो वर्ष है वो खत्म होने जा रहा है पिता परमेश्वर, हर एक बुरी आदतें, हर एक ऐसे बंधन, हर एक ऐसी बुरी स्पिरिट हमारे जीवनों से आउट हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि एक नए वर्ष के साथ, एक नई स्पिरिट, एक नए पिता परमेश्वर, एक नए स्टैंड के साथ, एक नई पवित्र आत्मा के साथ हम आगे बढ़ने पाए खुदावंद राजा. एक बार फिर से हर एक पिता परमेश्वर, जितने भी जन ज्वाइन होने पाएंगे पिता परमेश्वर, इस नेटवर्क को पिता परमेश्वर, ऑनलाइन जूम मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद राजा. धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर इस अवसर का जो आपने मुझे दिया है कि आपके वचन का, कलाम का मैं पिता परमेश्वर बखान करने पाऊं. खुदा मेरी जुबान पर नियंत्रण लेना, मेरे गले को पिता परमेश्वर मस्सा करना, ताकि आराधना से, प्रार्थना से, वचन से लोगों का डिलीवरेंस होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. यस प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. खुदावंद राजा धन्यवाद 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 देते. हालेलुया. छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुनना और कबूल करना यीशु मसीहा के नाम से मांग लेती हूँ मैं. आमीन. Yes, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर,
हालेलूया खुदावंद राजा, हालेलूया। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करें और उसकी स्तुति करें। हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा और आराधना को करेंगे। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। हर दम कोई तुमको जगाने आए, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसों का नतीजा कुछ ना मिले, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यो सारी उम्र गवाई है। और मन की शांति पाने में यो सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको सुनाने कोई आया है। यस प्रभु जी, हालेलुया। यस प्रभु जी, हम जाग जाए खुदावंद राजा। जो वचन आपने, जो सुसमाचार आपने हमारे लिए इस धरती पे भेजा है खुदावंद राजा, उस वचन को हम सुने और जाग जाए। पिता परमेश्वर, इसी समय आप
हमारे मनों में, हमारे जीवनों में कार्य कीजिएगा खुदावंद राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, आओ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप समा जाए, हमारे जीवनों पर आप नियंत्रण ले खुदावंद राजा। यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे और करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मुझे मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देती खुदावंद राजा। इस समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा में, हमारे मन में आप समाज चाहिए। ओ खुदावंद राजा, पवित्र आत्मा इसी समय नियंत्रण लीजिए। जितने भी जन इस ऑनलाइन मीटिंग में खुदावंद राजा उपस्थित है, हर एक जनों पे आप कब्जा करे, हर एक जनों पे आप नियंत्रण ले पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद राजा, आज का रात न करना, प्रार्थना करना, आज का वचन, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। खुदावंद राजा, हर एक बातों से जो हमारे जीवन में कार्य करती है आपके विरोध में, आप आज ही उन्हें हमसे छुड़ाइए खुदावंद राजा। आज इसी समय खुदावंद राजा, ये छुटकारे का दिन है पिता परमेश्वर। ओ यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हम और खुदावंद राजा उस महाक्लेश में हम बढ़ते पिता परमेश्वर, एक नए वर्ष की ओर हम बढ़ते पिता परमेश्वर। अपनी पुरानी बातों को हम छोड़ के, अपने पुराने जीवन को हम छोड़ के पिता परमेश्वर, एक नए वर्ष में एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई स्ट्रेंथ के साथ हम जाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद राजा, जो वचन मेरे मुख से निकले पिता, वो मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में होकर वो बताने वाला बन सके खुदावंद राजा। क्योंकि आप एक जिंदा खुदावंद है और आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद राजा, आज के इस वचन के द्वारा आप मुझसे और हर एक जन से आप बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, मेरा जीवन बदलने पाए। यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा। ओ धन्यवाद 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 इति पिता परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुनिए और कबूल कीजिएगा। आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीहा के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिहंदर अला बरबा सुखोतरी अला बर्रेबे। हालेलुया खुदावंद राजा, हालेलुया। आज के वचन के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय पद 21 से लेकर 30 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय पद 21 से लेकर 30 तक। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और मैं इसको आप सभी के लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे इसका शीर्षक है विश्वासघात की ओर संकेत। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर पिता का वचन है और आप सभी के बीच में आज जो वचन मैंने पढ़ा है, आज हम यहूदा इस्करियोती के बारे में कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से एक आत्माएं हैं, कुछ ऐसे जो आत्माएं हैं आज भी हमारे जीवन में कार्य करती हैं।
आज भी ऐसी आत्माएं हैं जो लोगों को जकड़े हुए हैं, लोगों को छुटकारा नहीं दे पा रहे हैं। उन आत्माओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वो आत्माएं हमारे जीवन में कार्य करती हैं तो आज डिलीवरेंस हमें उससे मिलने पाएगा। जैसे कि हम जानते यहूदा इस्करियोती के जीवन में, यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था। 12 चेलों में से एक था, मतलब वो यीशु के साथ साथ चलने वाला था। यीशु का चुना हुआ जन था। यीशु मसीह ने उसे खुद चुना था। यीशु मसीह ने उसे खुद चुना था, उसका चूजन व्यक्ति था। वो उसके करीब रहता था। 3-3.5 वर्ष तक जो यहूदा इस्करियोती था यीशु मसीह के साथ साथ रहा था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। उसकी टीचिंग्स को, उसके मिरेकल्स को, उसके उस आत्मिक उसके व्यवहार को यहूदा ने रूबरू देखा था। यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। जहाँ जहाँ पे भी लोग हीलिंग्स होती थी, जहाँ जहाँ पे भी लोग डिलीवरेंस होते थे, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। आज अगर आपने इस लाइफ को खोला होगा तो एक टाइटल लिखा है, सो क्लोज येट सो फार। यीशु मसीह के इतना करीब रहते हुए भी वो यीशु मसीह से बहुत दूर था। यीशु मसीह से वो बहुत दूर था। आज कई सारे ऐसे लोग हैं, आज मैं उन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु मसीह के उस अद्भुत अभिषेक से, अनॉइंटिंग से परिपूर्ण होने के बाद भी वो यीशु मसीह से दूर है। आइए हम वचन में से देखेंगे एक पहली आत्मा के बारे में, एक लालच की आत्मा, ग्रीड की आत्मा। यह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में, उसके 14 पद से लेकर 16 पद तक। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? यदि मैं उससे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। पहली आत्मा, लालच की आत्मा। लालच की आत्मा। हम सब जानते हैं यीशु मसीह कितना बहुमूल्य था। यीशु मसीह हमें वो चीज दे रहा था जो दुनिया का हमें कोई भी जन नहीं दे सकता। वो उद्धार दे रहा था, वो हमें वो ऐसी बातें दे रहा था, वो ऐसी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमें दे रहा था, वो ऐसी राह हमें दे रहा था जिससे हम स्वर्ग जा सकते थे। वो ऐसी बहुमूल्य चीज हमें दे रहा था, उद्धार दे रहा था, हमें पापों से मुक्ति दे रहा था। परंतु यहूदा के मन में क्या आया? लालच आ गया। लालच की आत्मा। मैंने अभी आपको बताया यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। यीशु मसीह ने यहूदा को चुना था, वो उसका व्यक्ति था, उसका चुना हुआ जन था। परंतु यहूदा क्या कर रहा था? यहूदा के मन में लालच आ गया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? यहाँ पे वो क्या मांग रहा है? वो पैसे मांग रहा है, वो संसारिक वस्तुओं के पीछे मांग रहा है। वो लालच में इतना अंधा हो गया कि उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या चीजों को खो रहा है। उसने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। 30 चांदी के सिक्कों में। और ये ऐसी आत्मा है, लालच की आत्मा, ये आज भी कई सारे लोगों के जीवन में कार्य करती है। सिर्फ यहूदा के जीवन में नहीं, कई सारे लोगों के जीवन में ये लालच की आत्मा कार्य करती है। आज हम प्रार्थना करते, आज हम वचन पढ़ते, हम किस उद्देश्य के साथ प्रभु के पास आते? हमारी प्रार्थनाओं में आज क्या रहता है? एक स्पिरिचुअल ग्रोथ रहती है कि क्या रहता है कि हम यीशु आज हमें ये घर दे दे, यीशु आज मेरे पास ही फाइनेंशियल की कमी है, मुझे इसे भर दे, यीशु मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। क्या इस उम्मीद के साथ आज हम यीशु मसीह के सामने आ रहे, एक लालच के साथ क्या हम यीशु मसीह के सामने आकर उससे प्रार्थना करते हैं? और ये सिर्फ एक लालच नहीं, ये लालच कई सारी प्रकार की होते हैं, कई सारे प्रकार के लालच होते हैं। यहाँ तो यहूदा ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। जो हम हैं, हम तो रोज यीशु मसीह को बेच देते हैं।
हम रोज यीशु मसीह के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं कि यीशु हमें ये चीज़ें देगा, यीशु हमें वो देगा, यीशु हमें ये सारी चीज़ें देगा, परंतु हम उसके साथ संगति करना क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ये लालच की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी मिनिस्ट्री में कार्य कर रहे हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पे प्रभु के सेवकाई में कार्य कर रहे हैं तो उसमें ऐसे पैसों को ले या फिर ऐसे हम लेन देन को करें। नहीं, आज लालच कई सारे रूप में हमारे जीवनों में कार्य करती है और वो हमें क्या करती है, नष्ट करती है, हमें यीशु मसीह से दूर कर देती है। जैसे उसने यहूदा को यीशु मसीह से दूर कर दिया। यीशु मसीह के इतने करीब रहकर भी वो यीशु मसीह को पहचान न सका, वो यीशु मसीह को उसने बेच दिया। ये लालच की स्पिरिट है जो उसके अंदर कार्य कर रही है। अगर ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी मिनिस्ट्रीज में, अगर कलीसिया में जैसे सेवकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये आज आपको पहचानने की जरूरत है। आज ये डिलीवरेंस का, आज ये छुटकारे का समय है ऐसी आत्माओं से, कि जब हम यीशु मसीह की सेवकाई करें तो हम सच्चे मन से करने पाए। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सेत में दिया है, तुम सेत में दो। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने हमें जब ब्लेसिंग्स दी, प्रभु ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, तो उसने हमसे कुछ चीज नहीं मांगी, उसने हमसे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करा। जब उसने हमसे प्रेम करा तो वो नहीं चाह रहा था कि हम भी उससे उतनी दुगना प्रेम करें या फिर हम भी अपना कुछ पार्ट उसे दे। नहीं, प्रभु ने तो निस्वार्थ हमसे प्रेम करा, निस्वार्थ। तो क्यों हम ये लालच हमारे जीवन में आज कार्य करता है, क्यों ये लालच की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है? आज ये छुटकारे का समय है इस लालच की आत्मा से। और अगर हम देखें यहूदा के जीवन को, तो यीशु मसीह ने यहूदा को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, कुछ रोल्स के साथ उसको अपने ग्रुप में रखा था, उसने चुना था। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना में, जो मैंने पढ़ा था पहले, यूहन्ना 13 में, कि उसके 29 वर्स में लिखा, यहूदा के पास थैली रहती थी। यहूदा के पास क्या रहती थी? थैली रहती थी। मतलब थैली रहती थी। अब जितने भी लोग जो फाइनेंस आके देते थे, जो भी पैसे आके देते थे प्रभु के कार्य के लिए, वो थैली किसके पास रहती थी? यहूदा के पास रहती थी। मतलब एक कैसा व्यक्ति था? वो ऐसा व्यक्ति था जो फाइनेंस को संभालता था। और आज आप या मैं, अगर हम अपने जीवन में कार्य करेंगे, किसी बिजनेस को खड़ा करेंगे, तो ये फाइनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम किसको देंगे? एक विश्वास योग्य व्यक्ति को। एक विश्वास योग्य व्यक्ति को आज वो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देंगे। एक फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या ये यहूदा व्यक्ति जो था वो विश्वास योग्य था? यीशु मसीह ने एक विश्वास के रूप में, एक विश्वास योग्यता में यहूदा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु ने हमारे जैसे लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमें दिया है कि हम प्रभु की सेवकाई करें। हम प्रभु की उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उस पर्पस को हमारे जीवन में हम क्या करने पाएंगे? पूरा करने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारे घर आ गिरी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आज जब इस वचन को हम और आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगी और ऐसी यहूदा की आत्माएं काम करती हैं। पहली आत्मा थी ग्रीड की आत्मा। हमें इस आत्मा से क्या होना है? छुटकारा होना है। ग्रीड की स्पिरिट, ये ऐसी स्पिरिट है जो कई सारे अच्छे अच्छे दासों को, अच्छे अच्छे सेवकों को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अच्छे अच्छे सेवकों को क्या कर देती है? ये नष्ट कर देती है। परमेश्वर ऐसी आत्माओं से हमें छुटकारा दे, ऐसी आत्माओं से हमें क्या करे? बचाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे हम एक और ऐसी आत्मा को देखेंगे, विरोध की आत्मा। विरोध की आत्मा, ये विरोध की आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 26 पद में हम देखें, 26 पद के उसके 22 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है
कि चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज मैं आप पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको जल्दी से बता दूंगी। यहाँ पे 20 पद में आगे लिखा है कि जब सांझ हुई तो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, वही मुझे पकड़वाएगा। आगे वचन कहता है 25 पद में कि यहाँ पे यहूदा कह रहा है, तब उससे पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। यहाँ पे क्या है? विरुद्ध की आत्मा। यहूदा इस्करियोती जो था वो यीशु मसीह के साथ बैठ रहा था, एक प्रभु भोज को ले रहा था। वो एक अंतिम फसह के साथ था, परंतु वो क्या कर रहा था? यीशु मसीह के खिलाफ कार्य कर रहा था, यीशु मसीह के विरोध में कार्य कर रहा था। जो यहूदा था वो ऐसी संगति में था जहां पे क्या थे? लोग स्पिरिचुअल थे, जहां पे यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, जहां पे खुदा उसके साथ था, परंतु उसका आत्मा कैसा था? विरोध में कार्य कर रहा था। एक ऐसी आत्मा जो विरोध में कार्य कर रही थी, यीशु मसीह के विरोध में। जब यहाँ पे वो प्रभु भोज ले रहा था तो वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि कोई एक मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा, एक धोखा करेगा मेरे साथ क्या करेगा? मुझे याजक फरीसी लोगों के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम यहूदा की एक और ऐसी बात को देखते हैं, एक यीशु मसीह के साथ रहकर भी वो कैसे शैतान के चंगल में था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के वचन में कहता भी है कि उसके अंदर क्या हो गया? शैतान समा गया। जैसी यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा लेकर यहूदा को दिया, उसके अंदर क्या समा गया? शैतान समा गया और वो उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। वो याजक लोगों के पास गया, उसने याजक लोगों से क्या करा? उसको बुलाया कि आप इसे क्या करो? पकड़ लो। वो अवसरों को ढूंढने लगा, वो शैतान के साथ, यीशु मसीह के दुश्मन के साथ कार्य करने लगा। आज ऐसी स्पिरिट आज भी कई सारी कलीसियाओं में, आज भी कई सारे लोगों के जीवन में कार्य करती है। कई सारे लोगों के जीवन में हम मुंह से तो यीशु यीशु कहते हैं, हम मुख से तो प्रभु प्रभु कहते हैं, पर हमारे मन में क्या है? हमारे हृदय में क्या है? क्या हम यीशु से दूरी बनाए हुए हैं? क्या आज हम धोखा दे रहे हैं अपने मन में? हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं, हम शैतान के साथ तो कहीं कार्य नहीं कर रहे। अगर आज ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, अगर वो जाने अनजाने में शैतान के साथ, ऐसी आत्माओं के साथ जो यीशु मसीह के साथ नहीं परंतु उसके विरोध में कार्य कर रही है, तो आज उससे हमें छुटकारे की जरूरत है। इस 2023 के एंड होने से पहले अपने पुराने जीवन को हम वहीं पे छोड़ दे, एक नए वर्ष में एक नई स्पिरिट के साथ, एक यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के साथ हम प्रवेश करने पाए। हम विरोध में नहीं परंतु उसके आत्मा के साथ हम कार्य करें। आज ऐसी कई सारी कलीसिया है, मंडलियां हैं, कई सारे ऐसे लोग संगति है, ऐसी कई सारी दास है, मिनिस्ट्रीज है, जहां पे लोग यीशु मसीह का तो प्रचार करते हैं परंतु उसके विरुद्ध में रहते हैं। मुंह से तो यीशु यीशु कहते हैं परंतु मन में कुछ और है, मन में कुछ और है। मत्ती 7 कहता है कि जो मुंह से हे प्रभु कहते कि हमने तेरे नाम से इतने सारे लोगों को हीलिंग्स दी, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को छुड़ाया, परंतु वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आज हमारे जीवन में वो आत्मा कहीं कार्य तो नहीं कर रही? विरोध की आत्मा। आज हम यीशु मसीह के साथ तो है परंतु हम उससे बहुत दूर है, हम आत्मा में बहुत दूर है यीशु मसीह से। आज ऐसे अगर कई लोग हैं तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दीजिए, अपने प्रेयर पॉइंट्स आप रखिए। अगर जाने अनजाने में आपको नहीं पता है तो आज वो दिन है, प्रभु इस वचन से आपको छुटकारा देगा, इस वचन से आपको आजाद करेगा, मेरे और आपके जीवन को।
इस आत्माओं से आजाद करेगा। हो सकता है हमें नहीं पता कि हम उसके विरोध में कार्य करते कई बार। अगर ये वचन आपको टच कर रहा है, अगर ये वचन, ये परमेश्वर के पिता परमेश्वर का वचन है जो हमसे बात करता है, अगर ये वचन हमारे जीवनों में, अगर ऐसा लग रहा है हमें कि ये हम उस आत्मा में चल रहे हैं, उस शैतानी आत्मा में चल रहे हैं, तो आज प्रभु उस छुटकारे को हमें देने जा रहा है, उस छुटकारे को हमें देने जा रहा है। और आज से और इस आने वाले नए वर्षों में हम यीशु मसीह के साथ कार्य करेंगे। हम पतरस और पौलुस के साथ उसके वचन का प्रचार करने पाएंगे, उस स्पिरिट के साथ, ना कि यहूदा की आत्मा के साथ, ना कि उस विरोध की आत्मा के साथ। यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा। ये एक ऐसा आत्मा है जो हमें अट्रैक्ट करता है। यहूदा को भी उन 30 सिक्कों ने अट्रैक्ट कर लिया था। 30 सिक्कों ने, उस 30 सिक्कों ने यहूदा को उस संगति से छुड़ा लिया जो यीशु मसीह अनंत जीवन दे रहा था, जो बहुमूल्य था, जिसको कोई तोल नहीं सकते हम लोग। यहूदा ने उसको, उस उद्धार को, उस ब्लेसिंग्स को उसने 30 चांदी के सिक्कों में क्या करा, तोल कर उसके विरोध में कार्य करा। ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जो यीशु मसीह को पकड़वाने का अवसर ढूंढ रहे थे, जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। वो यहूदा इस्करियोती, कई वही उसी की आत्मा आज हमारे जीवन में तो कार्य नहीं कर रही है। हमें पहचानने की, हमें समझने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आगे वचन हम देखेंगे तो वचन हमें ऐसे और बातों के बारे में बताता। जब आगे पकड़वाने का समय आया, जो कि हमें मत्ती में ही आगे मिलता है कि किस प्रकार से धोखा से यीशु मसीह को पकड़वाया। हम सभी को पता है यहूदा ने क्या कहा था कि मैं जिसको चूमूं उसको क्या कर लेना, पकड़ लेना। मैं जिसको क्या करूं, चूमूं। ही किस्ड जीसस क्राइस्ट। यहूदा ने यीशु मसीह को क्या करा था, चूमा था। आज ये क्या बता रहा है, मैं ये एक अपीरियंस है ना, वहां पे एक चूमना। जब हम आज किसी से मिलते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं, क्या बता रहा है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एक प्रेम रूपी में। परंतु वहां पे यहूदा क्या कर रहा था, वो उसे पकड़वा रहा था। उसका चूमना यीशु मसीह को धोखे से क्या कर रहा था, पकड़वा रहा था। आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं कलीसिया में, हमारे जीवनों में, हमारी संगतियों में, कि हम मुंह से तो चूमते यीशु मसीह को, परंतु हम पीठ पीछे क्या करते, उसके पीठ के उसके छुरा घोंपते, उसको हम उसके विरोध में कार्य करते हैं। हम मुंह से तो हम चूमते यीशु मसीह को, हम मुंह से तो कहते हे प्रभु, हे यीशु, प्रचार तो करते, परंतु यीशु जानता हमारे मन में क्या है। यीशु जानता अगर हम उससे दूर है कि पास है, उसकी नजदीकी में है कि उससे हम दूरी बनाए हुए हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर इस वचन से हमें छुटकारा दे। इस वचन के द्वारा उन आत्माओं से, उन विरुद्ध की आत्माओं से हमें छुटकारा दे। आज भी कई सारे ऐसी कलीसियां, ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं, इस छुटकारे की जरूरत है। उन लोगों को तो छोड़ दीजिए जो यीशु मसीह को जानते ही नहीं, जो यीशु मसीह को पहचानते ही नहीं, परंतु आप और मैं जो यीशु मसीह से रूबरू हो चुके, जो यीशु मसीह की उस अनॉइंटिंग से, उस अभिषेक से, उस मिराकल्स को जानते हैं, जैसे यहूदा जानता था। यहूदा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, फिर भी वो उसको पहचान नहीं पाया। उसके आंखों के सामने वो पर्दा आ गया, उस सच्चाई को वो जान नहीं पाया। सोचिए, हम तो यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, परंतु आज भी वो स्पिरिट, आज भी ये विरोध की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है। आज भी हमारे जीवन में ये स्पिरिट कार्य करती है। एक और स्पिरिट है, एक और स्पिरिट है, वो स्पिरिट है धोखे की स्पिरिट। धोखे की स्पिरिट। क्या हम आज यीशु के साथ रहकर धोखा तो नहीं दे रहे हैं? धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है, हमारे विचारों को, हमारे मन को। यहूदा भी उन चेलों के साथ उठता बैठता था, यीशु मसीह के साथ चलता था, उसका गुरु के साथ चलता था, उसके अगुए के साथ चलता था, परंतु वो धोखा दे रहा था। ना सिर्फ वो यीशु को धोखा दे रहा था, ना सिर्फ वो अपने लोगों को धोखा दे रहा था, परंतु सबसे ज्यादा वो खुद को धोखा दे रहा था। वो खुद को धोखा दे रहा था। वो कहां जाता उस 30 सिक्कों के साथ? कहां जाता?
असली ब्लेसिंग्स, असली धन तो हमारे यीशु मसीह में है। असली धन, असली ब्लेसिंग्स तो हमारे यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह हमें देने आया है। वो कहाँ ढूंढ रहा था उन ब्लेसिंग्स को? उन 30 सिक्कों में। वो धोखा दे रहा था खुद को और दूसरों को भी। यीशु मसीह को वो धोखा दे रहा था। यहाँ पे वचन क्या बता रही है? उसके एक ऐसे कैरेक्टर में कि वो डबल फेस था, है ना। वो उसके लोगों के साथ तो था, उस संगति में तो था, यीशु मसीह के साथ था, परंतु उसका उठना बैठना कहाँ था? उसका उठना बैठना याजक फरीसी लोगों के साथ था। वो उनके साथ उठ बैठ रहा था। अपने दुश्मनों के साथ क्या कर रहा था? षड्यंत्र रच रहा था। षड्यंत्र रच रहा था कि मैं कैसे यीशु मसीह को पकड़वाऊं, मैं कैसे यीशु मसीह को पकड़वाऊं। जबकि वो जानता था, उसने सब कुछ छोड़ के वो यीशु मसीह के पास आया था। जब यीशु मसीह ने यहूदा को बुलाया तो यहूदा सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पास आ रहा था। तो एक ऐसी आत्मा है जो एक ऐसे यीशु के साथ रहते हुए भी वो देख नहीं पाया। एक ऐसी आत्मा कार्य करती है कि ट्रूथ, सच्चाई हमारे सामने रहकर भी हम नहीं देख पाते कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो हमारे नाश का कारण बन जाती है, हमारी नाश का कारण बन जाती है। आज जैसे कई सारे ऐसे दास दासियां हैं जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी करी, जिन्होंने शुरुआत तो यीशु मसीह में एक सच्चाई के साथ करी, परंतु जैसे जैसे ब्लेसिंग्स मिलती गई, जैसे जैसे वो यीशु मसीह के साथ आते गए, जैसे जैसे उनको और ब्लेसिंग्स मिलती गई, उनकी कलीसियाओं में आशीष आती गई, वो क्या होते गए? यीशु मसीह से दूर होते गए। अनॉइंटिंग्स तो नहीं जाएंगी, वो अभिषेक तो नहीं जाएगा, वो प्रचार तो कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से कार्य तो कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह से बहुत दूर है, यीशु मसीह से बहुत दूर है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आज वो छुटकारा हमारे जीवन में चाहिए। भले ही हम संसार से दूर क्यों ना हो जाए, भले ही हमारी मिनिस्ट्री ग्रो क्यों ना हो, भले ही हमारे फाइनेंशियल्स ग्रो क्यों ना हो, भले हमारे पास जीवन में कुछ क्यों ना हो, अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम यीशु मसीह के द्वारा नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यीशु ही हमसे दूर हो जाएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट है। और ये स्पिरिट हमारे जीवन में कार्य करती है जो हमें यीशु मसीह से दूर कर देती है, यीशु मसीह से हमें दूरी कर देती है। हम दूर हो जाते हैं हमारे खुदा से, हमारे यीशु से। हम धोखा देते हैं, हम धोखा देते। किसको धोखा दे रहे हैं हम? अगर हम यीशु मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं, अपने मन में हम गंदगी लेकर चल रहे हैं, अपने मन में ऐसी बातों को लेकर चल रहे हैं, तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? ना सिर्फ हम खुद को, परंतु हम यीशु को धोखा दे रहे हैं। यीशु तो हमारे मन की सारी बातों को जानता है, परंतु उससे ज्यादा हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और इसी बात का शैतान अवसर ढूंढता है। जिस प्रकार से शैतान यहूदा के अंदर समा गया, प्रभु भोज लेते समय, वो रोटी तोड़ते समय, वो खाते समय शैतान उसके अंदर समा गया। आज जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, कई शैतान तो हमारे अंदर नहीं समा रहा। आज हम प्रभु के भवन में जाते, आज हम उसके चर्च में जाते, उसकी आराधना करते, तो ऐसा तो नहीं कि हम मुख से तो बोल रहे हैं, परंतु हमारा मन शैतान के नियंत्रण में है, उस स्पिरिट के नियंत्रण में है। अगर ऐसा है तो आज उस छुटकारे से हमें जरूरत है, उस छुटकारे से आज हमें जरूरत है। और प्रभु का वचन इतना सामर्थी है कि उसके वचन से, उसकी प्रार्थनाओं से आज हम क्या हो सकते हैं? उन बातों से, इन स्पिरिट से हम छुटकारा पा सकते हैं। आपको और हमें ऐसा लगता होगा कि ये स्पिरिट कैसे कार्य करती है, ये स्पिरिट कैसे कार्य हमारे जीवन में कार्य करती है। तो यहूदा उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहूदा उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार करा था, परंतु पतरस ने क्या करा? स्टैंड लिया। यहाँ पे यहूदा ने इनकार कर दिया, यहूदा ने अपने मुंह को फेर लिया यीशु मसीह से। यीशु मसीह के साथ तो था, परंतु बहुत दूर था। सो क्लोज येट सो फार, बहुत करीब होके भी वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। आज हम यीशु मसीह से रूबरू तो है, आज हम यीशु मसीह को जानते तो हैं,
परंतु हम यीशु मसीह से कहीं बहुत दूर तो नहीं है। ये 3 ऐसी आत्माएं जो हमारे अंदर कार्य करती है, लालच की आत्मा, विरोध की आत्मा और ये धोखे की आत्मा। इन आत्माओं से हमें छुटकारे की जरूरत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छुटकारा चाहिए तो ये समय है, ये आज का दिन है, ये प्रभु का कलाम है। और प्रभु का कलाम इतना सामर्थ्य है कि प्रभु हर एक जन से बातचीत करता है। आज अगर इस वचन को लेकर मैं इस लाइव सेशन में आई हूं तो यकीन प्रभु इस वचन से किसी ना किसी से बातचीत करना चाह रहा होगा, किन के जीवनों को वो बदलना चाह रहा होगा। हो सकता है ये मेरे जीवन के बारे में हो सकता है आपके जीवन के बारे में हो। प्रभु कोइंसिडेंस वाला नहीं, प्रभु सामर्थी वचन है। वो हर एक बातों को प्लान करता है, वो हमारे विषय में प्लान करता है। ये अगर ये वचन आपके और मेरे बीच में आज शेयर किया जा रहा आज के दिन में, तो इसका एक पर्पस है। प्रभु चाह रहा है कि इन आत्माओं से आज हम इस 2023 में हम छुटकारा पाले। और जब हम नए वर्ष में आगे बढ़े 2024 में, तो यीशु मसीह के उस आत्मा के साथ हम पढ़ने वाले बन सके जो इन चेलों के साथ था, जो पतरस, पौलुस, यूहन्ना के साथ था। उस आत्मा के साथ हम आगे बढ़े, ना कि यहूदा के आत्मा के साथ। आज हमें पहचानने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। प्रभु हमारे दिल को बदलना चाहता है, हमारी आत्मा को बदलना चाहता है। हालेलुया, यस फादर, हालेलुया। धन्यवाद देती खुदावंद राजा, इन आत्माओं से आप हमें छुटकारा दे। अगर हमारी कलीसियाओं में, अगर हमारी संगति में, ओ खुदावंद राजा, हमारे अगर जितने भी दास दासियां हैं, अगर उनके जीवन में ये स्पिरिट कार्य करती है, तो ये आज ये दिन ठहराइए खुदावंद राजा, उनके जीवन में ये स्पिरिट आउट हो जाए, ये ऐसी दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से खत्म हो जाए, ताकि एक नए साहस के साथ, एक नए बल के साथ हम यीशु मसीह का प्रचार करने वाले बन सके। प्रभु का समय, अंतिम समय बहुत नजदीक है। हम जैसे जैसे हम और करीबी में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने ऐसे विरोध की आत्माएं और आती जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है कि लोग क्या करेंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स आ जाएंगे, है ना, नकली भविष्यवक्ता आ जाएंगे, जो प्रभु का प्रचार कैसे करेंगे, एक अंदर बुराई के साथ करेंगे। और कई सारे लोग क्या हो जाएंगे, भरमा जाएंगे। वो समय आ रहा है, अगर वो समय नजदीक आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं वो मैं तो नहीं हूं, तो ये समय है कि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और उस छुटकारे को दे। प्रभु का वचन कहता है अंतिम समय में ऐसे बहुत सारे नकली भविष्यवक्ता उठेंगे, ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, प्रभु का प्रचार करने आएंगे और क्या करेंगे, लोगों को क्या कर देंगे, भरमा देंगे, लोगों को भरमा देंगे। और यही वही विरोध की आत्मा है, ये वही विरोध की आत्मा है जो यीशु मसीह के खिलाफ कार्य करती है, यीशु मसीह के खिलाफ कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि इन आत्माओं से हमें छुटकारे की जरूरत है। जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में दे सकते हैं, प्रेयर जो रिक्वेस्ट है कमेंट में डाल सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि ये आत्मा अगर आपको आपके अंदर कार्य करता है तो आप लिख सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अगर ये आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है तो ये आज का दिन है, प्रभु ने ठहराया है, प्रभु ने नियुक्त किया है इस छुटकारे से, उस डिलीवरेंस से आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु करने जा रहा है, प्रभु करने जा रहा है। शैतान के चुंगल से वो हमें छुड़ाएगा, शैतान के चुंगल से हमें बचा के एक ऐसे पोजीशन में खड़ा करेगा जहाँ पे हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। यस प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद राजा, ओ पिता परमेश्वर, आप
आपकी नजदीकी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, अगर ये आत्मा, ये लालच का आत्मा अगर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है खुदावंद राजा, ओ पिता परमेश्वर, अगर हम तोल रहे खुदावंद राजा उस उद्धार से, संसारिक वस्तुएं से, ओ खुदावंद राजा, इसी समय ये लालच की आत्मा हमारे जीवनों से आउट हो जाए, हमारे जीवनों से बाहर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस प्रभु जी, हम लालच के साथ नहीं खुदावंद राजा, परंतु हम आपके साथ एक संगति के साथ आने वाले बन सके। ओ यस प्रभु जी, आपकी आत्मा के साथ हम कार्य करें, आपके साथ हम वचन को फैलाने वाले बन सके प्रभु जी। ओ खुदावंद राजा, ओ प्रभु जी, अगर हम प्रार्थनाओं में ऐसी बातों को मांगते खुदावंद राजा, हमारे जीवनों को बदल दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, ये लालच की आत्माओं को हमारे जीवनों से दूर कर दीजिए खुदावंद राजा, जो हमें गिरा देती है पिता परमेश्वर, जो कलीसियाओं को खत्म कर देती है, जो मिनिस्ट्रीज को खत्म कर देती है पिता परमेश्वर, ये आत्मा उनके जीवनों से आउट हो जाए, ये आत्मा उनके जीवनों से बाहर हो जाए खुदावंद राजा, ताकि हम निस्वार्थ होकर आपकी सेवका करने वाले बन सके। आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें सेत में दिया है, तुम सेत में बांटो। यस प्रभु जी, जो ब्लेसिंग्स आपने में दिए, जो ब्लेसिंग्स खुदावंद राजा, जो तोड़े आपने में दिए, जो अनॉइंटिंग्स आपने में दिए पिता परमेश्वर, उन सबको हम फ्री में देने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ओ यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा, हम उसको फ्री में करने वाले बन सके, एक किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके वचन, आपके पवित्र आत्मा के साथ हम कार्य करने वाले बन सके। अगर यह आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, आउट हो जाए इसी समय। आप डिलीवरेंस करवाने वाले खुदावंद राजा, आप छुटकारा देने वाले मेरे यीशु है। यस प्रभु जी, आपका लहू हमें छुटकारा देता है हर एक आत्माओं से, हर एक उन बुरी बातों से खुदावंद राजा। ओ प्रभु जी, इसी समय आपका आत्मा कार्य करे, कब्जा करे, आपका आत्मा हर एक जनों के ऊपर, हर एक जनों के ऊपर कार्य करे। और इस पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा इस लालच की आत्मा से हम छुटकारा पाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद राजा, अगर हमारे जीवन के अंदर विरोध की आत्मा कार्य कर रही है, अगर हमारे अंदर विरोध की आत्मा कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, इसी समय ये विरोध की आत्मा हमारे जीवनों से आउट हो जाए, हमारे जीवनों से बाहर हो जाए खुदावंद राजा। हो सकता है कि हम किसी संगति में तो बैठे, परंतु हम विरोध में कार्य करे, हम दूसरी संगति में जाकर हम चुगलियां कर रहे, हम दूसरी संगति में जाकर हम आपको बेच रहे खुदावंद राजा, आपसे धोखाधड़ी कर रहे खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, अगर हम नहीं जानते, अगर हमें नहीं पता कि आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रही है, तो आपका आत्मा इसी समय हमें बताए, आपका आत्मा इसी समय हमें आगाह करे और इसका छुटकारा हमें मिलने पाए खुदावंद राजा। यस प्रभु जी, आप छुटकारा देने वाले खुदावंद राजा है। ओ पिता परमेश्वर, इस विरोध की आत्मा से आप हमें छुटकारा दीजिए। ओ यीशु राजा, इस 2023 के एंड होने से पहले ये सारी आत्माएं यही रह जाए, ये सही भी आत्माएं इसी वर्ष में रह जाए खुदावंद राजा। जब हम नए वर्ष में एंटर करें, तो हम एक ऐसी स्पिरिट के साथ करें, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक बल के साथ हम करने वाले बन सके, और एक नई आत्मा के साथ करने वाले बन सके। ये हिजकेल उसका 36 अध्याय कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय और नई आत्मा देता हूँ। यस प्रभु जी, ये विरोध की आत्मा हटाकर, ये लालच की आत्मा हटाकर, ये धोखेबाजी की आत्मा हटाकर एक नई आत्मा से भर दे खुदावंद राजा, और वो पवित्र आत्मा से हमें फिल कर दे, एक नया हृदय हमें दे खुदावंद राजा, जो आपके साथ संगति करे, आपकी आराधना करने पाए खुदावंद राजा। ना सिर्फ हमारे मुख से, परंतु हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से, हर एक बातों से हम आपके नाम की आराधना करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ओ यस प्रभु जी, आप हमें छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए इसी समय। हर एक जन जो सुन रहा है खुदावंद राजा, अगर उनके जीवन में छुटकारे की जरूरत है, तो आपका आत्मा कार्य करे, आपका आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी, ओ खुदावंद राजा, आपका आत्मा छुए, सर्वशक्ति
शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपसे खुदावंद राजा आप असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर है। आपका आत्मा इसी समय इस छुटकारे को देने पाए। आपका लहू यीशु राजा जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें चंगाई देता है, खुदावंद राजा इस छुटकारे को हम पाने वाले बन सके इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस प्रभु जी, हालेलुया खुदावंद राजा। अगर हमारे जीवन में धोखे की स्पिरिट कार्य कर रही है खुदावंद राजा, तो आप हमें आगाह कीजिए, आप हमें बताइए कि ये स्पिरिट हमारे अंदर कार्य कर रही है। कोई ऐसा तो नहीं कि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, हम संसार में लुप्त हो गए हैं, हम शैतान के चुंगल में तब फंस चुके कि हमें नहीं पता कि हम खुद को और हमारे खुदा को धोखा दे रहे हैं। यस प्रभु जी, अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, आप हमें आगाह कीजिए, हर एक जन को आगाह कीजिए जिस प्रार्थनाओं को, इस ऑनलाइन मीटिंग को जो सुन रहा है खुदावंद राजा, उसके जीवन में कार्य कीजिए। ये वचन हर एक जीवन में कार्य करे। हम जानते ये वचन है आपके मुख से निकला हुआ है खुदावंद राजा। एक एक बात, एक एक शब्द खुदावंद राजा हमें छुटकारा देती है। यस प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप हमें छुटकारा दीजिए, आप हमें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी, ये जो उसने धोखा दिया था यहूदा ने यीशु को, आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसी कई सारी कलीसिया में ऐसे जन हैं जो यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, जो वचन तो पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना तो करते हैं, रोज उसके साथ संगति में तो रहते हैं, परंतु यीशु मसीह से बहुत दूर है खुदावंद राजा, यीशु मसीह से बहुत दूर है। ओ पिता परमेश्वर, ये छुटकारे का दिन है, इस छुटकारे के साथ आप हमें आजाद कर दीजिए पिता, इन आत्माओं से, इन चुंगलों से। ओ खुदावंद राजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहूदा के समान यीशु मसीह के साथ उठ बैठ रहे हो, परंतु हम षड्यंत्र उन याजक और फरीसी लोगों के साथ कर रहे हो, हम यीशु मसीह को बेचने का प्लान हम कर रहे हो खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, अगर ये आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही है तो इस आत्माओं से आज और इसी समय हमें छुटकारा दीजिए, इसी समय हम छुटकारा दीजिए पिता। हम जानते अंतिम समय बहुत नजदीक है। जब आंख उठा के संसार में देखते हैं तो अब बहुत शीघ्र से चले आ रहे और बहुत ही नजदीक है खुदावंद राजा। अब समय है खुदावंद राजा, एक बोल्डनेस के साथ, एक पिता परमेश्वर, एक पैशन के साथ खड़े होने का, कि आपके नाम की हम आराधना और स्तुति करने पाए। यस प्रभु जी, यहूदा की आत्मा नहीं परंतु पतरस और पौलुस की आत्मा के साथ हमें खड़ा कीजिए। इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करने वाले बन सके, ना सिर्फ अपने जुबानों से, ना सिर्फ पिता परमेश्वर अपने शरीर से और अपनी आत्मा से, परंतु हर एक अंगों के साथ, हर एक पिता परमेश्वर ऐसी बातों के साथ हम आपके नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर, हम घटे और आप बढ़े और आप और ऊंचे उठाए लिए जाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो। ओ खुदावंद राजा, ओ पिता परमेश्वर, हम ब्लेसिंग्स में अंधे ना होते जाए। जितनी ब्लेसिंग्स आप हमें देते जाते, जिन पोजीशंस पे आपने हमें रखा है खुदावंद राजा, हम लालच में नहीं, हम घमंड में नहीं, ओ पिता परमेश्वर, हम विरोध के साथ नहीं, परंतु हम आपके साथ कार्य करने पाए और हम हमेशा नम्रता और दीनता के साथ रहकर हम चलने वाले बन सके। हम नम्रता और दीनता के साथ रहकर हम चले। यस प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, ये कलाम हमसे कभी जुदा ना हो, यीशु मसीह हमसे कभी जुदा ना होने पाए और हम हमेशा आपकी आराधना करें, आपकी पिता परमेश्वर प्रशंसा करने पाए। यस प्रभु जी, आप हमें छुटकारा दीजिए। हम जानते हैं आपसे कोई भी काम असंभव नहीं है। इस वचन के द्वारा जो जीवित कलाम है, इस जो जीवित कलाम है जो हमारे गूदे गूदे को भेदता है, इस वचन से आप हमें आजाद कर दीजिए। ये वचन आज हमें छुटकारा दे, हमें डिलीवर करे इन आत्माओं से जो आज हमारी कलीसियाओं में, हमारी मंडलियों में, हमारे लोगों में, हमारी मिनिस्ट्रियों में काम करती है। मेरे प्रभु राजा, ओ खुदावंद राजा, आप हमें आजाद कर दीजिए ताकि
हम आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ फिल होकर आपके वचन का प्रचार करने वाले बन सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हंदराला बर्रबा सुखोतोरियला बर्रेबे। ओ यस प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि आज भी आपका वचन हमसे बातचीत करता है, आज भी आपका वचन हमें छूता है और हमारे जीवनों को बदलता है। आप हमारे सिचुएशंस को नहीं, हमारे जीवनों को बदलने वाले खुदावंद राजा है। ओ पिता परमेश्वर, हम यहूदा की आत्मा के साथ आगे ना बढ़े खुदावंद राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम रिपेंट करें, आप हमें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, आप हमें छुटकारा दीजिए। धन्यवाद 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 देती पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे संभाला, आपने पिता परमेश्वर मुझ में होकर अपने वचन से बातचीत की मुझसे और हर एक जन से जो इस मीटिंग में उपस्थित है। खुदावंद राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक जनों का जो इस मीटिंग में उपस्थित है। खुदावंद राजा, ओ पिता परमेश्वर, हमारे लिए ये ब्लेस्ड एक सेशन होने वाला बन सके पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में वचन कार्य करने वाला बन सके। खुदावंद राजा, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। जितने भी जनों ने सुना है खुदावंद राजा, आप उनको बहुत आयत से ब्लेस कीजिएगा और उनके जीवन में ये छुटकारे का दिन होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती खुदावंद राजा, अपनी इस माउंट ज़ियॉन मिनिस्ट्री के लिए मैं धन्यवाद देती खुदावंद राजा। आप सचमुच पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के जरिए आप हमें और करीब अपने बुलाते हैं, एक अवसर देते कि आपका प्रचार हम निस्वार्थ सेवकाई के साथ हम करने वाले बन सके। जिस प्रकार से आपने हमें सेहत में दिया है, उसी प्रकार से हम सब इस मिनिस्ट्री का हर एक जन सेहत में देने पाए पिता परमेश्वर। आप ब्लेसेड कीजिएगा, आप ब्लेस कीजिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसके साथ आप खड़े हैं उसके पीछे ब्लेसिंग्स अपने आप दौड़ते हुए आती है खुदावंद राजा। यस प्रभु जी, आप हमारे साथ निरंतर साथ रहिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुने और कबूल कीजिएगा, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीहा के नाम से मांग लेती हूँ मैं, आमीन आमीन और सम आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं धन्यवाद 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 देती हूँ जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे प्रियजन हैं, आप इस सेशन में ज्वाइन हुए, इस ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हुए, मैं धन्यवाद देती हूँ। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, यह अवसर परमेश्वर हमें देता है, मुझे उसने दिया है कि मैं यहाँ पे आके प्रभु का वचन प्रचार करने पाऊँ। ये मेरा एक टैलेंट है जो मैं आपके साथ में शेयर करने पाऊँ। प्रभु अगर आपको भी अगुवाई करता है कि आप वचन आके शेयर करें, तो आप आइए और पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ माउंट ज़ियॉन मिनिस्ट्री के हर एक मेंबर के लिए जो लगातार प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नीड है, जिनको प्रेयर की, जो निस्वार्थ होके प्रार्थना करते। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ फाउंडर जी का और को फाउंडर का, जो हमारे साथ एक पुश के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने मेंबर्स को और आगे बढ़ाते हैं कि प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। धन्यवाद 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 देती हूँ। जितने भी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जो हमारी टीम है वो लगातार आपके लिए प्रार्थना करती है, लगातार आपके लिए प्रार्थना करती है। आपकी जो टीम है आपको धन्यवाद देती है। और सचमुच अगर ये वचन आपके जीवन में कार्य करा तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करता है, जितने भी वचन आते हैं प्रभु हर एक जन से बात करता है। धन्यवाद 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 देती हूँ, आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। जितने भी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आप डाल सकते हैं। ब्रदर नदीम अख्तर जी का जिन्होंने लिखा है, जो पाकिस्तान से हैं, हम आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे ज़रूर। हम अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद रखेंगे कि आप और बहुत आयत से ब्लेसिड हो। प्रभु आपके जीवनों को छुए और आपकी फैमिली को बहुत आयत से ब्लेसिंग्स दे और आप भी प्रभु की सेवकाई को करने वाले बन सके।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये सचमुच मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग है कि हमें ऐसे आत्माओं से हमें छुटकारे की जरूरत है। कई बार हम जाने अनजाने में ये आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगती है, तो इन आत्माओं से हमें क्या पाना है? छुटकारा पाना है। जब हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगती है तो हम ग्रीड में आ जाते हैं, हम लालच की आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगती है। ना जाने अनजाने भी कई बार हम यीशु के विरुद्ध में कार्य करने लगते हैं, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं आता। तो ये वचन हमें ब्लेस करे, हमें और आशीष दे। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद 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 देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। आप इस मीटिंग में ज्वाइन हुए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस ब्लेसिड वचन को सुना। 2023 में हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ऐसी स्पिरिट से हम यही छोड़कर हम 2024 में एक नई आशा, एक नई स्पिरिट के साथ और आत्मिक उन्नति के साथ हम आगे बढ़ने पाए और प्रभु हमारे जीवनों में बहुत ताकत से कार्य करने पाए। हर एक जन को प्रभु इस्तेमाल करे, हर एक जन को प्रभु यूज करे और अपने उस राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले बन सके। सचमुच प्रभु हम सभी को बहुत ताकत से आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।